सावन का महीना चल रहा है, उसे सावन के महीने में ना हम अपनी बहुत सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। अपनी कुंडली के कितने सारे दोष, कितने सारे ग्रह हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ सावन के महीने में अपना चंद्रमा कैसे ठीक करें, क्योंकि शिवलिंग पे सबसे अधिक जिस चीज़ का जल अभिषेक होता है वो होता है जल और गंगा जल या फिर दूध, है ना। और ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये चंद्रमा का कारक होती है। तो जितने लोगों की भी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, माता की सेहत ठीक ना हो, बच्चा कहना ना मानता हो, आपके ब्लड रिलेशन अगर आपका कहना ना मानते हो या आपकी सुनते ना हो, आपको लगे कि कभी भी बाहर वाला मेरा कहना मान लेता है लेकिन जब अपने से बात करूँ ना तो वो मेरा कहना ही नहीं मानते, या फिर आपको छोटी छोटी बातें दिल पे बहुत ज़्यादा लग जाती है, चंद्रमा कमज़ोर, 3-4 लोगों में खड़े हैं ना, आप पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, चंद्रमा कमज़ोर, क्योंकि चंद्रमा हमारे को आकर्षण भी देता है। तो आपने क्या करना है, शिवलिंग पे जल अर्पित करिए, उसमें शहद या चीनी या खंड ज़रूर मिलाइए, ठीक है। शहद, चीनी या देसी खंड आप ज़रूर मिलाइए और इससे आप जो है शिवलिंग पे अपने घर से लोटा लेके जाइए, ये जल को घर से बना के लेके जाइएगा। सबसे पहले गंगा जल डालिएगा, उसके बाद आप चीनी डालिएगा, मिश्री डालिएगा या देसी खांड डालिएगा, उसके ऊपर आप गंगा नॉर्मल जो है जल को भर के आप ये शिवलिंग पे अर्पित करिएगा। देखिएगा बहुत ज़बरदस्त इससे चंद्रमा का उपाय होता है। जब भी कोई करेंगे 3 का सेट करेंगे, मतलब कि 3 बार ज़रूर करेंगे उस चीज़ को। किसी भी कार्य को एक बार करने से उसकी कोई भी रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, आते ही नहीं हैं। किसी भी कार्य को करिए, कम से कम मैं कह रही हूँ 3 बार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार में जाके वो चीज़ पूर्ण होती है और आपको रिजल्ट आते हैं बहुत अच्छे, ठीक है। तो अगर आप ये जल वाला मेरा जो बताया हुआ काम है इसको कर रहे हैं चंद्रमा के लिए जो स्पेशली है, आपकी मदर की सेहत भी ठीक होगी, आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा जब प्रबल हो जाएगा तो आपको 4 लोगों में हाईलाइट भी करेगा, आपके काम को भी सराहा जाएगा, लोग आपकी बात सुनेंगे भी और आप आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे। चलिए आइए बात करते हैं जिन लोगों को स्वप्न में या गंदे स्वप्न आते रहते हैं या फिर सांप आके या कोई भी अन्य जानवर उनको आके स्वप्न में परेशान करता है, तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। जब किसी भी स्वप्न में हमारे को डर लगे, समझ जाना कि कुछ घंटों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसी घटना घटने वाली है जो कि हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो स्वप्न को देखने का सबसे पहले यही तरीका होता है कि अगर उसमें आपको कोई भी जानवर आके परेशान कर रहा है तो यहाँ पर आपकी सेहत पे कोई बात आ सकती है, ज़्यादातर अधिकतर सेहत की बात आती है, या फिर कोई एक्सीडेंट या फिर कोई बाहर से मान हानि, इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है। तो आपने क्या करना है, 17 तारीख को नाग पंचमी आ रही है, इस दिन आपने नाग नागिन का जोड़ा तांबे का या चांदी का, दोनों में से किसी का भी आप लेके आइए। 16 तारीख को अपने तकिए के नीचे आपने इसको रखना है रात भर, उसके बाद आपने इसको चढ़ाना है नाग पंचमी के दिन। अगर आपसे नाग पंचमी मिस भी हो जाती है तो भी आप सांप सापिन का जोड़ा एक दिन पहले लाके अपने तकिए के नीचे रख के अगले दिन आप उसको शिवलिंग पे जाके चढ़ाइए। बाबा को अपनी बात ज़रूर बोलिएगा कि अगर मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ होने वाली है तो आप उसको संभालिएगा, ठीक है। मैं अपनी सारी परेशानी आपके चरणों में डाल के जा रहा हूँ। यहाँ पर हम शक्तियाँ जो होती हैं हम बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। जितना आप समर्पण करते चले जाओगे ना, शक्तियाँ उतना ही टेक ओवर करती चली जाएंगी। जब तक हम खुद डटे रहते हैं ना, तब तक शक्तियाँ कहती हैं कि तुम कर लो। जब तुम थक जाओगे, हार जाओगे, तब मुझे बता देना, मैं उस कार्य को कर लूँगी। तो ऐसे ही सावन के महीने में सबसे पहले हम अपना चंद्रमा, आपका स्वप्न दोष भी ठीक होगा, और अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ है तो उसमें भी आपको बहुत रिलीफ देखने को मिलेगा। आइए आगे हम बात करते हैं, जो हम जल घर से लेके जाते हैं वहाँ हम क्या गलती कर लेते हैं कि जब घर से जल लेके जाते हैं तो हम सारी सामग्री डालने के बाद अंत में गंगा जल डालते हैं, है ना, क्योंकि गंगा जल की क्वांटिटी हमें कम रखनी होती है, उसे हमें कम डालना होता है। इसलिए हम सोचते हैं कि पहले उसमें जल भर लेते हैं, बाद में हम गंगा जल मिला लेंगे। तो गंगा कभी भी किसी के साथ नहीं मिलाई जाती, गंगा में सब नदियाँ आके मिलती है, ये तो आप सब जानते हैं। तो आपने क्या करना है, उस खाली लोटे में सबसे पहले उसको धो के गंगा जल भरते हैं, उसके बाद आप अन्य सामग्री, जल, कोई भी चीज़ आप उसमें डाल सकते हैं। ये सही तरीका होता है गंगा जल अर्पित करने का। अब शिवलिंग पे जब भी आपको जल अर्पित करना है, दूध अर्पित करना है, गन्ने का रस अर्पित करना है, कोई भी अगर आपको किसी भी वस्तु से गंगा अभिषेक करना हो शिवलिंग का, तो धार जो होती है ना वो बहुत ही महीन बनाई जाती है, बहुत पतली धार से किया जाता है।
लोग क्या करते हैं, लोटा लिया और सीधा डाल दिया। वो तो तब करते हैं जो मेरे गुरुदेव करते हैं कैलाशानंद जी, वो तो बहुत घंटों तक अभिषेक करते हैं। और वो सारा जो जल होता है ना, वो पूरा गंगा जल है, उसमें कुछ मिलावट नहीं होती, उसमें अन्य जल नहीं होता। तो वो गंगा जल से करते हैं, तभी वो इतना सारा डालते हैं, पता नहीं हज़ारों लीटर से वो अभिषेक करते हैं, वो अलग बात है। अब हमें तो करना है एक लोटे का, तो उसको हम क्या करेंगे, बहुत ही महीन धार से जो है, क्योंकि भोले को, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं कि बाबा को धार बहुत पसंद है, तो इसलिए जितनी महीन धार आप करेंगे ना और अपनी मन की बात कहते जाएंगे, साथ साथ में मंत्र जपते जाएंगे ओम नमः शिवाय का, आपकी मनोकामना, या मनोकामना छोड़ो, आशीर्वाद ही मिल जाए तो पता नहीं कितना कुछ पूरा हो जाएगा। आपको पता है कई बार देवताओं की प्लानिंग, भगवान की प्लानिंग, जिसने हमें इस पृथ्वी पे जन्म दिया, उसकी प्लानिंग पूर्ण क्यों नहीं होती है, होती क्यों नहीं है? क्योंकि हम अड़े रहते हैं अपनी मनोकामना को लेकर। कोई भी कार्य करेंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे ना, तो मनोकामना के साथ जाते हैं। आपको पता है कि प्रभु को हर चीज़ पता होती है कि पहले किस चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ वो हमारी तब करेगा ना जब हम पीछे हटेंगे। तो मैं बहुत सालों से ऐसा कर रही हूँ और आप भी ऐसा करिए। इसके इतने, मैं कहती हूँ कि इतनी जल्दी खुशियाँ मिलती है ना कि इतना तो मांगने पे भी नहीं मिलती है, कि प्रभु जो आपको मेरे लिए सही लगे बस आप वो करिए। मैंने इस चीज़ को बोल के ना समर्पण कर दिया, छोड़ दिया, और मेरी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आया ना कि जब तक तो मैं भीख मांग रही थी भगवान से ना कि ये दे दो, ये कर दो, तब तक भी नहीं कुछ काम हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने समर्पण दिखाया ना, तो प्रभु ने कहा कि अब ये तेरे लिए मैंने ये सोचा है, तेरे को इस चीज़ की आवश्यकता है, तो मुझे वो चीज़ें मिलती चली गई, खुशियाँ बढ़ती चली गई। और अब मेरी आदत ही ख़त्म हो गई है कि मैं कोई मनोकामना रखूँ। जब किसी सिद्ध पीठ पे जाती हूँ, जब किसी बाबा के पास जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो होता है कि बस मैं आ गई आपके पास। तो अपना नाम, अपना गोत्र, मैं कहाँ से आई हूँ, ये 3 चीज़ें मैं भगवान के सामने बोलती हूँ, और उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ कि वहाँ की शक्तियाँ मुझे क्या आशीर्वाद देंगी। और आप यकीन मानिए, मैं जितनी बार किसी भी जगह से आती हूँ ना, किसी मंदिर से आती हूँ, किसी मठ से आती हूँ, मेरी कोई ना कोई एक चीज़ पूर्ण होती है कुछ दिनों के अंदर। 21 दिन के अंदर तो पता नहीं ना जाने मेरे कितने काम ऐसे हुए हैं जो मात्र 21 दिन में हुए हैं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं मांगा और समर्पण दिखा दिया। तो ये काम आप भी ज़रूर करिए। इस सावन के महीने से जितने लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंची है, मैं चाहती हूँ कि आपके 21 दिन के अंदर ना जाने वो काम हो जाए जो आपने सोचे भी ना हो। हर हर महादेव।